Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold the further new chapter today of class 11th, that is infinite series. हमने infinite series या फिर precisely बोले series के बारे में already discuss कर लिया है sequence and series में. आज हम बात करेंगे infinite series की कि infinite series होती क्या है. So start करते हैं. Infinite series से पहले जनरल बात कर लेते हैं कि finite series हमारे पास क्या होती है. तो फाइनाइट में हम क्या बोला करते थे कि हमारे पास कुछ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं या फिर एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं A1, A2, A3 एंड सो गोज ऑन AN. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फाइनाइट सीक्वेंस हो तो वो सीरीज कैसे बनता है, उन एलिमेंट्स के विद इन प्लस का साइन आ जाता है तो हम उसे क्या बोलना शुरू कर देते हैं, सीरीज बोलना शुरू कर देते हैं. इसका मतलब अगर A1, A2 सो गोज ऑन AN हमारे पास एक सीक्वेंस है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो गोज ऑन प्लस ऑफ AN हमारे पास क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज. क्योंकि फाइनाइट का मतलब होता है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. तो इनफाइनाइट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. इनफाइनाइट हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस A1, A2 so goes on AN having infinite number of terms. Infinite number of terms मतलब they are so goes on, वो एंड नहीं हो रही है, वो चलती चली जा रही है. देन हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस को बोला जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस. जैसे मैंने अभी फाइनाइट सीक्वेंस बताया कि अगर AN तक एंड हो जाए तो उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं. तो इनफाइनाइट क्या हुआ, सो गोज ऑन, चलता चला जा रहा है. तो नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, इट्स इंडिकेटेड सम. इसका अगर हम सम कर दें, सम किस तरीके से, A1 प्लस A2, ध्यान से देखो यहाँ था A1, A2, सो गोज ऑन, AN. तो यहाँ पे है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो गोज ऑन प्लस AN प्लस सो गोज ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो सो गोज ऑन जा रहा है. तो ऐसी पर्टिकुलर सीरीज को हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सीरीज. दिस इज कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सीरीज. और इसको लिखने का एक और तरीका हमारे पास होता है, वो क्या है हमारे पास, दिस सीरीज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द एब्रीविएटेड फॉर्म यूजिंग द सिग्मा नोटेशन. ऐसी पर्टिकुलर सीरीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा नोटेशन लिख सकते हैं. किस तरीके से, ध्यान से देखते हैं. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो गोज ऑन प्लस AN प्लस सो गोज ऑन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा AK where K is lying from 1 till infinity. जो K है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, सो गोज ऑन करते करते ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमने रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दे दी, AK, जहाँ K की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. तो यहाँ पर हमने किस चीज के बारे में बेसिक बात की, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में, कि इनफाइनाइट सीरीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईदर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो गोज ऑन अप टिल इन्फिनिटी, या फिर विद द हेल्प ऑफ अ सिग्मा नोटेशन, दैट इज सिग्मा AK वेयर K इज इक्वल टू 1 अप टिल कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक. तो इनफाइनाइट सीरीज का ये तो था इंट्रोडक्शन कि दिस इज ऑल अबाउट इनफाइनाइट सीरीज. अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, बायनोमियल थ्योरम की. हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम फॉर इंडेक्स n जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है इन द चैप्टर बायनोमियल थ्योरम. सो स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं हमारे पास क्या चीज है. वी डिस्कस द बायनोमियल थ्योरम इन विच द इंडेक्स वाज अ पॉजिटिव इंटीजर. हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर पे काम किया करते थे. कैसे, हम बोलते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है. इंडेक्स क्या है हमारे पास, पॉजिटिव. ध्यान से देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर हम बोलते थे a प्लस बी की पावर 5 निकालो, या फिर a प्लस बी की पावर 7 निकालो. मतलब इंडेक्स जब भी हम लेते थे तो वो हमेशा क्या रहता था, वो एक पॉजिटिव इंटीजर रहता था. तो हमने बायनोमियल थ्योरम चैप्टर में ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की हुई है कि अगर कभी भी इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसकी एक्सपेंशन किस तरीके से की जाती है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम जो बेसिक बात करेंगे वो किस चीज की करेंगे, ध्यान से देखते हैं. नाउ वी स्टेट अ मोर जनरल फॉर्म. अब हम कुछ मोर जनरल फॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उस थ्योरम से रिलेटेड था, जहां पर इंडेक्स जो है वो नॉट नेसेसरली अ होल नंबर होगा. ध्यान से देख लेते हैं. अब हम यहाँ पे क्या बोलने जा रहे हैं कि जब हमने बायनोमियल थ्योरम किया था तब हम वहाँ पे स्पेशली मेंशन करते थे कि जो n इंडेक्स है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा.
होगा। बट अब हम ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो इंडेक्स है वो क्या हो, वो एक होल नंबर हो। तो फर्दर देखते हैं, इट गिव्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो ऐसी पर्टिकुलर जो सीरीज है या फिर ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू कोई हम डालें जो होल नंबर ना हो, तो उससे जो हमें सीरीज मिलने वाली है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, बायनोमियल सीरीज बोलने वाले हैं। तो अब हम बायनोमियल सीरीज के ऊपर काम करने जा रहे हैं जहां पर इंडेक्स प्रिसाइजली होल नंबर नहीं होगा या फिर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या कहती थी, अगर 1 + x की पावर n हो या फिर a + b की होल पावर n हो, आप इस तरीके से भी लेके चल सकते हो। सो लेट अस सपोज मैंने लिखा है अगर 1 + x की पावर n हो, तो हमें पता था बायनोमियल थ्योरम को किस तरीके से खोलते हैं, nc0 + nc1 × x प्लस सो गोज ऑन ncn x raised to the power n। यहाँ पर n हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ करता था बायनोमियल थ्योरम के केस में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल नोट, अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किस चीज को, n को। अगर हम रिप्लेस कर दें n को किस चीज से, एक नेगेटिव इंटीजर से या फिर एक फ्रैक्शन से। ध्यान से देखना, ये जो n हमारे पास है, यहाँ पे जो n हमारे पास इंडेक्स n है, अगर हम इसे रिप्लेस कर दें किसी भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन से या किसी भी नेगेटिव इंटीजर से, देन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा क्या चीज, NCR, उसका तो कोई सेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया, n नेगेटिव हो गया, तो NCR की कोई सेंस वहां पर नहीं बनेगी। NCR हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कॉम्बिनेशन का सिंबल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ अब हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली विदाउट एनी प्रूफ, द बायनोमियल थ्योरम गिव्स एन इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ पर हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज आने वाली है जो बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से आने वाली है, जहां पर होगा क्या, इंडेक्स जो होगा वो नेगेटिव भी होगा या फिर वो एक फ्रैक्शन भी होगा, बट नॉट अ होल नंबर। अब वो होल नंबर नहीं होगा क्योंकि होल नंबर पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो अब हम बेसिक यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जो बायनोमियल थ्योरम का इंडेक्स है उसे ईदर हम क्या बनाने वाले हैं, एक नेगेटिव नंबर लेके चलने वाले हैं या फिर कोई एक फ्रैक्शन लेके चलने वाले हैं। तो ऐसी जो सीरीज अब हमारे पास आने वाली है वो इनफाइनाइट सीरीज, दैट इज बायनोमियल सीरीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, थ्योरम, वो फॉर्मूला क्या है, अगर कभी भी मेरे पास हो 1 + x की पावर m, जहां पर m हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कोई भी नेगेटिव या फिर हम क्या ले रहे हैं, कोई भी फ्रैक्शन, जो इंडेक्स है m वो हमारे पास क्या होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा या कोई भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन होगा। तो उसे किस तरीके से खोल सकते हैं, 1 + mx + m × m - 1 1 × 2x² + m × m - 1 m - 2 1 × 2 × 3 × x³ प्लस सो गोज ऑन। तो ये जो फॉर्मूला है अब हमें याद रखना है किस चीज के लिए, जब भी हमें बोला जाए कि कोई भी एक्सपेंशन करनी है 1 + x raised to the power m टाइप की, वेयर m कैन बी एनी पर्टिकुलर नेगेटिव और ईदर यहाँ पे m कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, तो वो किस तरीके से होगी, यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये होल्ड करेगा व्हेन एवर mod x इज लेस देन 1। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखेंगे, दिस होल्ड्स व्हेन एवर mod x इज लेस देन 1। तो एक स्पेशल रिमार्क देख लेते हैं, वो क्या है कि अगर mod x लेस देन 1 हमने लिखा है, उसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 से 1 के विद इन ही लाई कर रही है। ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास व्हेन m इज नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। व्हेन m इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन मतलब उसका है क्या, लेट अस सपोज एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। वो एग्जांपल क्या है, अगर हम बोलें कि x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के विद इन हुआ करती थी, बट अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि एग्जांपल ले लिया जहां पर x की वैल्यू जो है वो -2 है, -1 से 1 के विद इन लाई नहीं कर रही है, एंड m की वैल्यू हमारे पास लेट अस सपोज यहाँ पे -2 है। ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे क्या कहा, अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 है, m की वैल्यू -2 है, तब हमारे पास यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन है वो किस तरीके से बनने वाली है, ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास है हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो m की वैल्यू, देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या चीज थी, -2 थी, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। देखो m की वैल्यू -2 डाली, देखो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और x की वैल्यू थी -2, तो x की जगह पर मैंने -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब मैंने इसे सॉल्व किया
तो ये चीज बनी 1, देखो 1 की जगह 1 आ गया, प्लस m की जगह -2 आ गया, x की जगह पे -2 आ गया। सिमिलरली आगे फर्दर वैल्यू पुट करो, m के अंदर -2 आ जाएगा, -2 - 1 इट इज -3, 1 × 2 -2 का स्क्वायर। जब इस चीज को हम खोलेंगे तब यहाँ से हमें क्या चीज मिलने वाली है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या मिलेगी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 1 - 2 था वो हो जाएगा -1 की पावर -2, -1 की पावर -2 हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, 1 बन जाएगा। तो देखो LHS में हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बट RHS देखो हमारे पास ये चीज आ रही है। क्या LHS RHS के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो हमने रिमार्क 1 पढ़ा था उसमें केयरफुली देख लो कि मॉड x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है -1 से 1 के विद इन ही लाई करनी चाहिए नेसेसरली। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से देखना, हमारे पास सेकंड रिमार्क क्या कहता है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इन द पर्टिकुलर एक्सपेंशन 1 + x की पावर m व्हेन, जब क्या हमारे पास हो, व्हेन m इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। अगर m जो इंडेक्स है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन हो तो 1 + x की पावर जो m है वो खुलेगा, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली है। सो जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट सपोज हमारे पास है a + b की पावर m है, ठीक है, a + b की पावर m हमने लिया। इसे आगे फर्दर हम देखते हैं, सपोज करो मैं a यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं a कॉमन निकालूँ तो अंदर बन जाएगा 1 + b/a की होल पावर m। अब a को फिर से बाहर निकाल लो पावर के साथ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m अलग हो जाएगा, 1 + b/a की पावर m अलग हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वही एक्सपेंशन लगा सकते हैं 1 + x की पावर m, जो हमने अभी फॉर्मूला किया था कि 1 + x की पावर m, जहाँ पे m अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर या कोई फ्रैक्शन हो तो उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आगे अप्लाई कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a की पावर m अलग से रहेगा, 1 + m of x हो जाएगा। देखो m हमारे पास इंडेक्स था, x की जगह पर हमारे पास क्या चीज थी, b/a, कंपैरिजन कर लो फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो m हमारे पास आ गया, b/a आ गया। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास क्या था, +m × m - 1 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × x स्क्वायर। x की जगह पे क्या था, b/a, तो b/a का होल स्क्वायर हो गया, एंड सो गोज ऑन। अब क्या करते हैं, फर्दर a की पावर m को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a की पावर m देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, a की पावर m इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जब ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ध्यान से देखो, a की पावर m ऊपर है, a की पावर 1 नीचे है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, a की पावर m - 1, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इंटू b प्लस सो गोज ऑन। तो ध्यान से देखो a + b की पावर m की जो एक्सपेंशन है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रही है। सो नेक्स्ट हम क्या बोल देते हैं कि वो जो एक्सपेंशन हमारे पास आई थी अभी a + b की होल पावर m की, जिसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हमारे पास आ रही थी, वहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सपेंशन तभी वैलिड होगी जब हमारे पास क्या चीज होगी, मॉड ऑफ b/a की वैल्यू <1 हो, या फिर कंडीशन हमारे पास क्या है, मॉड b जो है वो <mod of a हो। तो ध्यान से देख लो, अगर कभी भी हमारे पास a + b की होल पावर m एक्सपेंशन आए, जब हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो वहां एक कंडीशन हमेशा याद रखेंगे कि वो जो एक्सपेंशन है वो वैलिड तभी होगी अगर मॉड ऑफ b/a की वैल्यू <1 हो, इधर हम क्या चीज बोल दें कि वहां पर मॉड b <mod a हो। अब हमने ये क्यों कहा है, क्योंकि जब हमने 1 + x की पावर m की एक्सपेंशन की थी तब हमने वहां पे नेसेसरली एक कंडीशन दी थी कि मॉड x जो है वो <1 होना चाहिए, तभी ये चीज वैलिड है, वरना ये चीज वैलिड नहीं है। तो ध्यान से देख लो, पीछे x की जगह पे हमने क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया था, a की पावर m बाहर निकाल दिया था, 1 + b/a की होल पावर m कर दिया था। तो देखो x की जगह पे b/a आ गया था, तो कंडीशन यही बनेगी, मॉड b/a शुड बी <1। तो ध्यान से देख लो, अगर कभी भी a + b की होल पावर m हो तो उसमें से हम a कॉमन निकाल लेते हैं, उसे 1 + x की पावर m फॉर्मूला टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं विद द कंडीशन दैट कि वहां पर क्या चीज होनी चाहिए, मॉड b/a हमेशा <1 होना चाहिए, और प्रिसाइजली मॉड x हमेशा <1 होना चाहिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल टर्म। जैसे कि हमने जनरल टर्म निकाली थी बायनोमियल थ्योरम में, वैसे ही हम यहाँ पे जनरल टर्म निकालेंगे, किस चीज की, a + b की होल पावर m की। तो देखो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। आप इस चीज को कंपेयर भी कर सकते हो विद द एक्सपेंशन जो अभी मैंने पीछे खोला था, कि अगर जनरल टर्म मुझे निकालनी है किस चीज की, a + b की होल पावर m की, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, m × m - 1 m - 2 m - r + 1 a की पावर m - r b की पावर r डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3 एंड सो गोज ऑन। कहाँ तक जा रहा है, r तक जा रहा है। आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हो, पीछे जो सीरीज अभी हमने खोली थी कि ये जो है वो हमारे पास a + b की
की होल पावर m की क्या है, जनरल टर्म है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि एग्जाम्पल एक्सपैंड करना है हमने किस चीज़ को, 1 माइनस एक्स बाई टू की होल पावर माइनस ऑफ 1/2 को व्हेन मॉड x इज लेस देन 2। तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या था। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो था हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर m, जो किसके इक्वल था 1 प्लस ऑफ एम एक्स प्लस ऑफ m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो गोज ऑन। ठीक है, तो जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। हमें x की जगह पे क्या यूज करना है, हमें m की जगह पे क्या यूज करना है। तो x की जगह पे हम यूज करने वाले हैं माइनस ऑफ एक्स बाई टू। देखो कंपेयर कर लो, x की जगह पे माइनस एक्स बाई टू हमने यूज करना है और m की जगह पे हमने क्या चीज यूज करनी है, माइनस 1/2 यूज करना। देखो m की जगह पे हमारे पास क्या चीज है, माइनस 1/2 है। तो देखो क्या हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस एक्स बाई टू की होल पावर माइनस हाफ है, दैट इज 1। देखो 1 की जगह पे 1 ही आ जाएगा, प्लस m की जगह पे हमने माइनस हाफ लिख दिया, इंटू x की जगह पे माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, प्लस ऑफ आगे चलते हैं m की जगह पे देखो माइनस हाफ हो गया, m माइनस 1 मतलब माइनस हाफ माइनस 1, तो वो कितना हो जाएगा माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, 1 प्लस एक्स बाई 4 प्लस 3x स्क्वायर बाई 32 प्लस सो गोज ऑन। तो बेसिकली हमारे पास किस चीज की एक्सपेंशन बन गई, 1 माइनस ऑफ एक्स बाई टू की होल पावर माइनस ऑफ हाफ की। तो देखो विद द हेल्प ऑफ द बायनोमियल थ्योरम फॉर्मूला, जो हमने किस चीज के लिए पढ़ा, फॉर द इंडेक्स m, जहाँ पे m जो है वो कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप ऑफ सीरीज। अभी हमने फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज पढ़ी और वो थी हमारे पास बायनोमियल सीरीज, जिसमें हमने m इंडेक्स के बारे में बात की, जहाँ पे इंडेक्स जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है या भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो वो जो सीरीज जब खुलेगी तो उसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाएंगी, तो वो थी बायनोमियल। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सीरीज की, और वो सेकंड टाइप ऑफ सीरीज है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वैसे तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो फिर से देख लेते हैं वो हमारे पास क्या होती है। लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई भी जीपी है 1, 2/3, 4/9 सो गोज ऑन। ये अब टिल कहाँ तक जा रहा है, अब टिल इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, a जो है वो हमारे पास 1 है, r जो है वो हमारे पास क्या है 2/3 है। a 1 है, r हमारे पास क्या है 2/3 है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो सम है, यस याद है सम का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, अगर हम बोले a1 प्लस a2 प्लस सो गोज ऑन प्लस an हमारे पास है, दैट इज एक पर्टिकुलर हमारे पास जीपी है और इसका हमें सम निकालना है, एसएन निकालना है। तो वो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, या फिर इसकी जगह पे हम बोला करते थे a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये किसके केस में हुआ करता था, फाइनाइट के केस में हुआ करता था, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स अप टिल n तक जा रही है। सो लेट अस सपोज अगर मैंने ये जो जीपी लिया है उसे मैं अगर सपोज मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी तक बना दिया, लेट अस सपोज मैं इन्फिनिटी तक नहीं लेके जा रही हूँ, मैं इसको फाइनाइट रख रही हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, जो सम का फॉर्मूला हमारे पास है देखो वो किस तरीके से लग जाएगा, एसएन विच इज इक्वल टू ए की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है 1, तो देखो ए की जगह पे तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, हमारे पास था 1 माइनस आर की पावर n, तो r की जगह पे वैल्यू थी 2/3। कॉमन रेशियो याद है किस तरीके से निकाला करते थे, कॉमन रेशियो हमारे पास क्या चीज होती थी, a2 डिवाइडेड बाई a1, मतलब सक्सीडिंग को प्रीसीडिंग से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो आ जाती थी। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो देखो क्या हो जाएगी, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो 2/3 कॉमन रेशियो हो गई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हो गया। तो यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई, मतलब जो सम एसएन है वो हमारे पास बेसिक क्या हो जाएगा, 3 ऑफ 1 माइनस 2/3 की होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसका जो सम है एसएन जो है वो हमारे पास किस तरीके से लाई कर रहा है, बट उससे पहले हमें इसका नेचर देखना पड़ेगा कि इसका नेचर हमारे पास क्या है, कि n की डिफरेंट वैल्यूज देने पर इसका नेचर जो है वो किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना है। तो ध्यान से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या पता चल रही है, हम सबसे पहले बिहेवियर देखेंगे। मैंने बोला भी किस चीज का बिहेवियर देखना है, हमने 2/3 की होल पावर n का बिहेवियर देखना है कि उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास किस तरीके से लाई कर रही है, या फिर उसका नेचर जो है वो हमारे पास किस तरीके से लाई कर रहा है। तो लेट अस सपोज अगर मेरे पास एक टेबल है, वो एक टेबल क्या है, मैंने क्या किया, n की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे 1 डाली। जब मैंने यहाँ n की वैल्यू 1 डाली, देखो इसमें 2/3 की होल पावर n में मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो ये हो गया 2/3। 2/3 का मतलब हो गया ये मेरे पास चीज हो गई 0.666
7 एंड सो गोज ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, हमने n की वैल्यू यहाँ पे 5 डाली, तो देखो ये वैल्यू जो है वो मेरे पास 0.1 कुछ इस तरीके से आ गई। सिमिलरली हमने n की वैल्यू 10 डाली, तो ये वैल्यू मेरे पास और लेस हो गई। तो ध्यान से देखो नेचर कैसे चल रहा है, जितनी जितनी n की वैल्यू हम रेज करते जा रहे हैं उतनी उतनी 2/3 की जो पावर n है वो वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती चली जा रही है। नेक्स्ट फर्दर देखो, अगर n की वैल्यू हमारे पास 20 हो तो हमारे पास 2/3 की जो पावर n है उसकी जो वैल्यू है वो देखो क्या हो गई, 0.000 कुछ इस तरीके से हमारे पास लाई कर गए। तो यहाँ पर हमें क्या चीज पता चल गई, एक स्पेशल नोट, और वो स्पेशल नोट क्या है, एज n बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, जितना n को आप बड़ा करते जा रहे हो, लार्ज करते जा रहे हो, उतना ही 2/3 की पावर n जो है वो क्या करता जा रहा है, क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 जाता चला जा रहा है। देख लो आप, जो टेबल मैंने बनाया है उसको देख सकते हो, मैंने n की वैल्यू 1 डाली थी, फिर मैंने n की वैल्यू 5 डाली, फिर 10 डाली, फिर 20 डाली। तो ध्यान से देखो इसकी जो वैल्यू है वो धीरे 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 डिक्रीज करती जा रही है, 0.000 तक तो ऑलरेडी पहुंच ही गई है। इसका मतलब जितना जितना हम n को इंक्रीज करते चले जाएंगे उतना उतना 2/3 की जो पावर n है वो बेसिकली क्या होता चला जाएगा, वो धीरे 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 क्लोजर बाय टू 0 चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, n इंफिनिटी को अप्रोच कर गया, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, 2/3 की जो पावर n है वो अप्रोच करती चली जाएगी किसको, 0 को। ठीक है, जितना n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा उतना ही 2/3 की जो पावर n है वो 0 को अप्रोच करती चली जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चल गई, जो पीछे हमने सम निकाला था, सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या था हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, वो जो सम था हमारे पास Sn वो था थ्राइस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2/3 की होल पावर n। तो हम यहाँ पर इस चीज को लिंक अप कर सकते हैं, वो क्या चीज, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है दैट इज n जो है वो हमारे पास इंफिनिटी की तरफ को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, 2/3 की जो पावर n है, 2/3 की जो पावर n है वो धीरे धीरे अप्रोच करेगी किस चीज को, 0 को। और अगर ये धीरे धीरे 0 को अप्रोच कर गया तो हमारे पास सम जो है वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर गया तो 2/3 की पावर n अप्रोच कर जाएगा 0 को। कंसेक्यूटिवली उससे हमें क्या चीज पता चल रही है, उससे हमें पता चल रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, क्यों, क्योंकि n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। n इंफिनिटी को अप्रोच करने का मतलब होगा इनफाइनाइट टर्म्स के सम के बारे में बात हो रही है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 3 बन जाएगा। तो ये तो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बताया कि अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना हो तो वहां पर हम इस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में हमने क्या कर दिया, जो फ्रैक्शन आई थी उसमें n की वैल्यू डाल डाल के देखी कि वहां पर इसकी जो वैल्यू है वो अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, वो 0 को अप्रोच कर गई। तो यहाँ से हमने सम निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब इसी चीज को हम विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला समझते हैं, वो क्या है। सो दस फॉर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, हमें पता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कैसे लिखा करते थे, AR स्क्वायर एंड सो गोज ऑन। देन वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो R जो है वो लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या चीज होता है, फॉर्मूला जो होता है Sn वो होता है A1 माइनस R की पावर n बाय 1 माइनस R। तो इस चीज को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, A के नीचे 1 माइनस R में अलग लिख देती हूँ और A R की पावर n को मैं इस तरीके से अलग लिख देती हूँ। अब ये तो मैंने लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे अभी मैंने इनफाइनाइट नहीं किया, मैं इसको इनफाइनाइट बनाने जा रही हूँ। ये Sn का फॉर्मूला है, Sn किस चीज का मतलब है, सम ऑफ द फाइनाइट टर्म्स दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वो कुछ इस तरीके से है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, क्योंकि हमने इसे इनफाइनाइट बनाना है, मतलब n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करवाना है, तो यहाँ पे हम क्या चीज बोल देंगे, इन दिस केस हमारे पास क्या चीज होगी, r की जो पावर n है वो धीरे धीरे 0 को अप्रोच करेगा। धीरे धीरे 0 को कैसे अप्रोच करेगा, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जो हमने पीछे पढ़ा था। हमने वहां पे देखा था जो 2/3 की पावर n था वो धीरे धीरे 0 को अप्रोच कर रहा था जब n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को। तो वहां पे 2/3 जो था वो कॉमन रेशियो था। तो देखो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, r की पावर n धीरे धीरे 0 को अप्रोच करेगा अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और हमें पता है मॉड r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 रहती है। देन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो r की पावर n है अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये सारी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, ये सारी वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगी।
तो सिंबॉलिकली हम क्या चीज बोल सकते हैं कि सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसे हम डिनोट करते हैं s से, और उसे हम क्या बोल सकते हैं s विच इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में जो Sn था हमारे पास वो था a बाय 1 माइनस आर माइनस ऑफ a आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ आर। क्योंकि n धीरे धीरे इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गई और सिर्फ एक ही वैल्यू बची, और वो एक वैल्यू हमारे पास कौन सी थी? वो एक वैल्यू हमारे पास है a बाय 1 माइनस आर। तो हमने कहा कि सिंस n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या हो गया? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक अगर हमारे पास प्रोग्रेशन आ जाए या सीरीज आ जाए तो हम सम जो है उसका क्या बना देंगे? s विच इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। सो लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? कहता है फाइंड द सम टू द इन्फिनिटी ऑफ द जीपी। हमें सम टू द इन्फिनिटी निकालना है। जीपी हमारे पास मेंशन्ड है -5/4, 5/16 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 64। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जो a है फर्स्ट टर्म जो है वो है -5/4, कॉमन रेशियो है हमारे पास -1/4। तो सम टू द इन्फिनिटी हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है? s विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ r। तो यूजिंग इट हमारे पास क्या चीज हो जाएगी? जो सम है s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो a की जो वैल्यू है देखो हमारे पास कितनी आ रही है? -5/4 आ रहा है। 1 माइनस कॉमन रेशियो जो है हमारे पास वो आ रही थी -1/4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया +1/4। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर देखो क्या चीज बन गई? -1। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सम किस चीज का? हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है और इसे सॉर्ट आउट करना होता है। तो फॉर्मूला याद रखें, s इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r विद अ कंडीशन दैट मॉड r इज लेस देन 1। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ सीरीज। फर्स्ट हमने बायनोमियल की, सेकंड हमने जीपी के बारे में पढ़ा कि सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, और थर्ड हमारे पास क्या चीज आ गई? एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज में बेसिकली हम बात किस चीज की करते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनके जो हमारे पास मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया वो कौन थे हमारे पास? दैट इज लियोनार्ड यूलर। जिन्होंने क्या किया था? वो एक ग्रेट स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नंबर ई। हाँ जी, ई ध्यान से सुन लेंगे। ई जो है वो सिंबल है किस चीज का? एक्सपोनेंशियल का। तो ई जहां हो उसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो आगे हम फर्दर क्या बात करते हैं? कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज कोई इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स हमारे पास है। ध्यान से देखना, ये एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर हमारे पास है। हमारे पास कैसे है? ये 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल एंड सो गोज ऑन। ये जो सम ऑफ सीरीज है हमारे पास कौन सी? जो इक्वेशन नंबर 1 में है, इसे हम बेसिकली डिनोट करते हैं किस चीज से? नंबर ई से या फिर लेटर ई से। मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं? इट इज नथिंग बट ई। तो ये जो एक्सपेंशन हमारे पास है ये हमारे पास किस चीज की एक्सपेंशन है? ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसे स्पेशल ई नाम दिया गया है। और ई जो है वो किसके इक्वल है? 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल एंड सो गोज ऑन। तो नेक्स्ट फर्दर देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज है? एक स्पेशल रिमार्क वो क्या कहता है? अभी हमने सिर्फ ई पढ़ा था, ई की पावर 1 पढ़ा था। अब हम बात करते हैं किस चीज की? अगर एक्सपोनेंशियल जो है उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या हो? वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल हो, दैट इज एक्स। तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम देंगे? देखो e की पावर x जो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + x/1 फैक्टोरियल + x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, x4 4 फैक्टोरियल एंड सो गोज ऑन। तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। और इसकी एक्सपेंशन ये हमेशा याद रखेंगे कि e की पावर x जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 + x/1 फैक्टोरियल + x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो गोज ऑन। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमें x² का कोएफिशिएंट निकालने को बोला है इन द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 2x + 3 एज अ सीरीज इन द पावर ऑफ x। तो सबसे पहली चीज है हमें निकालने को जो बोला है पहले उस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। हमें निकालने को बोला है कोएफिशिएंट किस चीज का? x² का। तो देखो इससे हम किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहली चीज मैं नोट कर लेती हूँ, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है। एक्सपेंशन सबसे पहले देख लेते हैं e की पावर 2x + 3 की। तो हमें e की पावर x की एक्सपेंशन पता है, हमने अभी पीछे किया था। तो e की पावर x की एक्सपेंशन लिख लेते हैं सबसे पहले। वो हो जाएगा 1 + x/1 का फैक्टोरियल + x² 2 का फैक्टोरियल + x³ 3 का फैक्टोरियल + सो गोज ऑन। ये e की पावर x की एक्सपेंशन थी। तो इसी चीज को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे e की पावर 2x +
3। ध्यान से देखना, e की पावर 2x प्लस 3 को मैं e की पावर 2x इंटू e की पावर 3 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो e की पावर 3 है उसे मैं अलग रख लेती हूँ और e की पावर 2x को मैं अलग कर देती हूँ। अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास e की पावर 2x है तो मैं इसकी एक्सपेंशन कर सकती हूँ यूजिंग द एक्सपोनेंशियल सीरीज की एक्सपेंशन, दैट इज e की पावर x की एक्सपेंशन। तो देखो इसको और इसको फटाफट से कंपेयर कर लो। यहाँ पे x की जगह पे 2x लिखना पड़ेगा इस एक्सपेंशन में, तो जब मैं इसको खोलूंगी तो ये बनेगा e की पावर 3, 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, प्लस ऑफ x की जगह पे क्या चीज हो जाएगी, 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, प्लस ऑफ x की जगह पे देखो क्या चीज हो जाएगी, 2x हो जाएगा, की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस ऑफ 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, प्लस सो गोज ऑन। फर्दर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा e की पावर 3 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस ऑफ ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस ऑफ 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस सो गोज ऑन। अच्छा, अब जो निकालने को बोला था मुझे, मैं उसकी तरफ देख लेती हूँ। मुझे निकालने को क्या चीज बोली गई थी, मुझे बोला गया था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है। किस चीज में, e की पावर 2x प्लस 3 की एक्सपेंशन में। तो जरा इसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं। ये एक्सपेंशन है, हमें चाहिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, वो ये चीज है। जब मैं e की पावर 3 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो मेरे पास e की पावर 3 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या चीज बनेगी, ये बन जाएगा e की पावर 3 इज मल्टीप्लाइंग विद 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 2। क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर देख रही हूँ, मैं और किसी चीज को नहीं देख रही हूँ, ओनली एक्स स्क्वायर को देख रही हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4, तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या चीज बन रही है, ये बन रहा है 2 e की पावर 3 एक्स स्क्वायर। तो देखो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने को बोला गया था, हमें क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया ट्वाइस ऑफ e की पावर 3। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर है वो क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या चीज आ गई, ट्वाइस ऑफ e की पावर 3 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल सीरीज की जो एक्सपेंशन थी उसका यूज किया और जो मुझे बोला था निकालने के लिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो मैंने निकाल लिया यूजिंग द एक्सपोनेंशियल सीरीज की एक्सपेंशन। नेक्स्ट फर्दर बात कर लेते हैं किस चीज की, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल टाइप ऑफ अगेन सीरीज, दैट इज फोर्थ सीरीज जो है लॉगरिथमिक सीरीज। अभी हमने एक्सपोनेंशियल किया तो लॉग पढ़ना तो जरूरी है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो लॉगरिथमिक सीरीज में हमारे पास क्या है, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसे हम लॉगरिथमिक सीरीज कहते हैं, विच इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, जो इनफाइनाइट सीरीज के अंडर ही हमारे पास आ जाता है। तो थ्योरम देख लेते हैं, अगर मॉड x लेस देन 1 हो तो हम क्या बोलेंगे, log e 1 प्लस एक्स, ध्यान से देख लो x की एक्सपेंशन है जो किसके इक्वल है, x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस सो गोज ऑन। तो देखो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो गोज ऑन हमारे पास आ रहा है, तो उसको याद रखने के लिए हम नीचे 1 भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, x बाई 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स 4 बाई 4 एंड सो गोज ऑन। इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक सीरीज। तो लॉगरिथमिक सीरीज याद रख लीजिए, क्योंकि इसके बिहाफ पे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक, कि अगर ये लॉगरिथमिक सीरीज है तो क्वेश्चन देखो हमारे पास किस तरीके से आता है। सबसे पहले हमारे पास देखो एक स्पेशल नोट है, वो नोट क्या है कि जो एक्सपेंशन है लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स की, वो हमारे पास क्या है, इट इज वैलिड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वो एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए भी वैलिड है। अगर उसमें एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, देखो जो पीछे एक्सपेंशन थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स, जो किसके इक्वल था हमारे पास, वो था हमारे पास x बाय 1, मैंने बोला था x बाय 1 लिख लो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x3 बाई 3 माइनस ऑफ x4 बाई 4 प्लस सो गोज ऑन। तो उसमें हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो देखो ये क्या चीज बन गई, 1 प्लस 1 दैट इज 2 विच इज इक्वल टू x की जगह पे 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो गोज ऑन। तो देखो लॉग बेस e2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं स्पेशल नोट में वो क्या, कि x की वैल्यू 1 जो है वो यहाँ पे पुट की जा सकती है। तो लॉग बेस e2 की जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, एक एग्जाम्पल वो क्या कहता है, अगर अल्फा बीटा दे आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम इसे बोल सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा जो है वो बेसिकली रूट्स हैं किसके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। देन प्रूफ करो, प्रूफ क्या चीज करनी है हमने,
कि log बेस ई इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले किस चीज़ के साथ, मैं LHS के साथ शुरू नहीं कर रही हूँ, मैं RHS के साथ शुरू कर रही हूँ। मैं इसका यूज़ करते धीरे धीरे ये चीज़ बना दूंगी। तो वो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम एक्सपेंशन लिख लेते हैं log बेस ई की। तो log बेस ई 1 + x जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है x - of x² / 2 प्लस ऑफ x³ / 3 माइनस ऑफ x⁴/4 प्लस सो गोज ऑन, कुछ ये होता है। तो अब इसे ज़रा सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं RHS सॉल्व कर रही हूँ, मैं LHS सॉल्व नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, अल्फा को अलग कर दो, बीटा को अलग कर दो। अल्फा अलग करना है, बीटा अलग करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे अल्फा x हो जाएगा प्लस बीटा x हो जाएगा माइनस ऑफ, ये क्या चीज़ बन जाएगी मेरे पास, α² / 2x² माइनस ऑफ β² x² / 2, नेक्स्ट प्लस ऑफ α³ / 3x³ प्लस ऑफ β³ x³ / 3 माइनस ऑफ सो गोज ऑन। अब अल्फा को अलग कर दो, बीटा को अलग कर दो, तो ये चीज़ मेरे पास देखो क्या हो जाएगी, अल्फा x हो जाएगा माइनस α² / 2x² हो गया, ठीक है, प्लस ऑफ α³ x³ / 3 हो गया एंड सो गोज ऑन। ये मैंने अल्फा को अलग कर दिया। अब बीटा को अलग कर देते हैं, प्लस बीटा x हो गया माइनस β² x² / 2 हो गया प्लस ऑफ β³ x³ / 3 हो गया माइनस ऑफ सो गोज ऑन। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे अपनी ऊपर वाली एक्सपेंशन के साथ कंपेयर करूं, वो क्या थी, log बेस ई 1 + x x - x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x⁴/4 प्लस सो गोज ऑन। तो क्या ये जो एक्सपेंशन है वो मेरे पास log बेस ई 1 + α x बन रही है, बिल्कुल। देखो अल्फा x आया, फिर अल्फा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया, सिमिलरली प्लस अल्फा x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड सो गोज ऑन। सिमिलरली वहां पर मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, ये एक्सपेंशन बन रही है log बेस e 1 प्लस ऑफ बीटा ऑफ x की। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, log का रूल लगा सकते हैं। वो क्या चीज है, अगर हमारे पास हो log m प्लस log n तो वो किसके इक्वल हो जाता है, log m × n के इक्वल हो जाता है। तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास बन जाएगा log बेस e 1 प्लस ऑफ अल्फा × x × 1 प्लस बीटा ऑफ x, ये चीज हो गई। और इसे फर्दर सॉल्व कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा log बेस e 1 प्लस ऑफ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो मैं, ये चीज बनेगी अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा, ध्यान से देख लो, प्लस अल्फा बीटा मेरे पास क्या चीज हो जाएगी, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है। अच्छा, जो हमें गिवन था वो देख लेते हैं जल्दी से। जो हमें गिवन था वो क्या चीज गिवन थी, सबसे पहले हमें गिवन था जो अल्फा बीटा है वो इसके रूट्स हैं, वो इसके रूट्स हैं। हम लोगों ने पढ़ा है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और अल्फा बीटा इसके रूट्स हो तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इस p के इक्वल होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा वो किसके इक्वल होता है, इस q के इक्वल होता है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया हुआ है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह p लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा की जगह q लिखा जा सकता है। तो देखो जल्दी से यहाँ पे पुट करो वैल्यू, ये मेरे पास हो जाएगा log बेस e 1 प्लस ऑफ px प्लस ऑफ qx का स्क्वायर। तो देखो क्या यही चीज थी मेरे पास, कहाँ पर, मेरी LHS जो है वो यही चीज थी। मुझे प्रूफ करना था LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया यूजिंग द सीरीज, कौन सी, लॉगरिथमिक सीरीज। तो देखिए इस तरीके से हमने इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कस करना होता है, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन जो है वो जरूर आते हैं। तो एक्सपेंशन को याद रखिए, क्वेश्चंस करते रहिए इनके बेस पे, कि जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी वो आएगी और उतने ही मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।